बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। अंबिया अलैहिस्सलाम और अजीम मजहबी शख्सियात की मौजज़ादा और वाक़यात की इस सिलसिलावार वीडियोस के इस सिलसिले में आज हम एक आपके सामने मौजज़ा और वाक़या बयान करने जा रहे हैं, जिसका मौजू है हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नबियों में से एक थे। वो हज़रत इसहाक के बेटे और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इनकी ज़िंदगी आजमाइशों, सब्र और अलाही नेमतों से भरी हुई थी, जिससे वो तौहीद की तारीख में एक मिसाली शख्सियत बन गया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े मोजज़ात में थे एक 12 बेटों की नेमत थी, जो बाद में बनी इसराइल के 12 कबीलों के अजदाद बने। इन 12 बेटों ने बनी इसराइल के सिलसिला नसब और अल्लाह ताला के अलाही मंसूबे को ज़ाहिर करने में अहम किरदार अदा किया। अपने 12 बेटों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा महबूब थे। ताहम इनके भाइयों ने हसद की वजह से इसके खिलाफ साजिश की और इसे कुएं में फेंक दिया। इस वाक़या ने हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक अहम आजमाइश की निशानदेही की, क्योंकि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से गहरी मोहब्बत करते थे और इनके अचानक गायब हो जाने से वो बहुत परेशान थे। अपने बेपनाह गम के बावजूद वो अपने ईमान पर साबित कदम रहे और अल्लाह सुब्हानहू तआला पर मुकम्मल भरोसा किया। इनके सब्र और इलाही इंसाफ पर अटल यकीन इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक था। वो इसे तमाम मोमिनीन के लिए इस्तकामत का नमूना बनना चाहते। बरसों तक हजरत यकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में मुब्तला रहे, यहाँ तक कि रोने की वजह से इनकी बेनाई खत्म हो गई। ये एक और मोजज़ाती निशान था, जैसा कि बाद में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के साथ मिलकर अपनी कमीज अपने वालिद के चेहरे पर डाली, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुदा के कुदरत और रहमत का मुजाहरा करते हुए हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई बहाल कर दी। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का एक और नुमाया मौजज़ा अपने बेटों का नेकी की तरफ पेशगोई और रहनुमाई करने की साहलियत थी। अपने वफात से पहले उन्होंने इन सब को जमा किया और इनको अब अल्लाह सुब्हानहू तआला से इनके ईमान और अकीदत के बारे में मशवरा दिया। इस अहम वाक़या के तज़किरा कुरान पाक की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 133 में है, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि क्या तुम इस वक्त गवाह थे जब यकूब को मौत आई, जब इसने अपने बेटों से कहा कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा, हम तेरे महबूद और तेरे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और इस्माइल के महबूद की इबादत करेंगे और हम इसी की फरमाबरदार रहेंगे। ये आयत अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ईमान, इत्तेहाद, अकीदत की अहमियत को उजागर करती है। जैसा कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने इस बात को यकीनी बनाया कि इनके बेटे तौहीद पर अपने अकीदे पर कायम हैं। इसके आखिरी अल्फाज दौलत, ताकत या देने हुए मामलात के बारे में नहीं थे, बल्कि एक सच्चे खुदा की इबादत के बारे में थे। ये एक पैगंबर के तौर पर इनके मिशन और अपने बच्चों की रूहानी बहबूद के लिए इनकी गहरी फिक्र का एक काबिल जिक्र सबूत था। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की मिरास इनकी औलाद के जरिए जारी रहे, जिसने इसराइल के 12 कबीले बनाए। इसकी कहानी मोमिनों को सब्र, अल्लाह पर भरोसा और मुश्किलात में इस्तकामत की किरदार सिखाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला पर इनके गैर मुतज़लज़ल यकीन, यहाँ तक के बेपनाह दुख के आलम में भी एक सबक के तौर पर काम करता है कि खुदाई हिकमत हमेशा काम में रहती है, चाहे ये फौरी तौर पर ज़ाहिर ना हो। बिलाखिर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में वफात पाई और अब्रून अल खलील में अपने आबा अजदाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ दफन हुए। इनकी जिंदगी साबित कदम ईमान की अक्कासी थी और इसके मोजज़ात मोमिनीन के नस्लों को मुतासर करते रहते हैं। इनकी सबसे बड़ी मेरास न सिर्फ आजमाइशों के जरिए इनके मोजज़ाना बर्दाश्त थी, बल्कि वो रूहानी रहनुमाई भी थी, जो उन्होंने अपने बच्चों को फराहम की, जो आने वाली नस्लों के लिए हकीकी तौहीद की तसलसल को यकीनी बनाती थी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए
کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ اور کہانی بیان کریں گے. تو کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.